कर्क की बात बताती हूँ। चार्ली कर्क वैसे तो कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन हाँ, ये आदमी अमेरिका में बहुत फेमस था और इसने बहुत ही छोटी सी उम्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आज सुबह चार्ली कर्क जब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज मैं आपको चार्ली कर्क के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका की राजनीति का ये युवा उभरता चेहरा आज क्यों मारा गया है। चार्ली अमेरिका में एक टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम की एक प्राइवेट संस्था चलाता था। वो हमेशा ही लोगों के बीच जाकर अक्सर 3 बातें किया करता था। पहली बात, लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। दूसरी बात जो चार्ली अक्सर अपने भाषणों में दोहराता था, वो ये थी कि लोगों को अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा चार्ली के भाषणों में जो कॉमन बात थी, वो सरकारों को लेकर थी। चार्ली कहता था कि किसी भी सरकार को ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए। यानी चार्ली चाहता था कि देश में अपोजिशन यानी विपक्ष भी मजबूत हो, तभी सरकारें बेहतर काम कर सकती हैं। अगर सरकारें मेजोरिटी में होती हैं तो फिर वो तानाशाही के साथ काम करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी शख्स ने चार्ली की गर्दन में गोली मारी है, उसने चार्ली को इन बातों पर नहीं मारा होगा, बल्कि आज अमेरिका में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि चार्ली को इसलिए मारा गया है क्योंकि चार्ली इजराइल को सपोर्ट करता था और अक्सर उनके भाषणों में इजराइल को सपोर्ट करने वाली बातें होती थी। आज मैंने आपके लिए चार्ली के कुछ पुराने बयान निकाले हैं जो उन्होंने इजराइल के समर्थन में दिए थे। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब चार्ली ने कहा था कि वो इजराइल के साथ हैं। इजराइल एक किले की तरह देश है, लेकिन इस तरह की घटना कैसे हो गई ये समझना जरूरी है। जुलाई 2025 में चार्ली ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इजराइल गाजा के लोगों को भूखा नहीं रख रहा है और अगर गाजा के लोगों तक कोई राशन या सामान नहीं पहुंच पा रहा है तो वो दोष इजराइल का नहीं है, बल्कि हमास या गाजा के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटने की व्यवस्था का है। किर्क ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई यूक्रेन रूस की लड़ाई जैसी नहीं है। चार्ली ने मरने से पहले भी एक बयान दिया था और कहा था कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। यानी किर्क के इन बयानों से ये साफ था कि इजराइल का सपोर्ट करके अपने लिए दुश्मन पैदा कर रहे थे।